दोस्तों बिहार में चुनाव सर पर आ चुका है। एक खास बात यह है कि इस बार सभी पार्टियों का मुस्लिम वोटों की तरफ झुकाव कुछ ज्यादा ही है। तेजस्वी हो, नीतीश हो, ओवैसी हो, पीके हो, हमारे सब गोलबंद हैं कि कैसे भी मुसलमानों का वोट पर कब्जा किया जाए। पीके भी लगातार मुस्लिम नेताओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं, साथ ही उनका मुस्लिम वोटरों पर भी फोकस है। वजह है दोस्तों आंकड़े। देखिए बिहार में मुस्लिम आबादी 17% से ज्यादा है, जो राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे भी बड़ी बात, बिहार की विधानसभा सीट में 87 सीटें 20% से ज्यादा अधिक मुस्लिम आबादी वाली हैं। आप इसी से समझ सकते हैं कि 87 सीट पर पूरा पाला ही खेल ही बदल सकता है। दोस्तों पिछली बार महागठबंधन ने 76% मुस्लिम वोट हासिल किए थे। राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, हालांकि सत्ता तक नहीं पहुंच पाई। इसलिए इस बार बिहार में वक्फ कानून बड़ा चुनावी मुद्दा है। जरा सुनिए तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। तेजस्वी यादव वक्फ बिल को बड़ा मुद्दा बनाने में लगे हुए हैं। उत्तर से दक्षिण हिंदुस्तान की सरजमीन का हर एक इंच और इतिहास, हर पन्ना छीन कर इस बात की गवाही देता है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, ईसाई, सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया था। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। आप सब लोग, चाहे फखरुल्लाह खान हो या भगत सिंह, सब लोगों ने शहादत दी, तब जा करके हम लोगों को जो है आजादी जो है मिला है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जमीनों को छीना जा रहा है। अब भाजपा सत्ता से जाने वाली है तो हम सब के गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के गरीबों का वोट का अधिकार भी छीनने का काम करने जा रही है। अभी नया इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया है कि 8 करोड़ वोटर का फिर से वो नया सूची बनाने जा रहे हैं और मात्र के अंदर जो है नई सूची को बनाना है। दरअसल दोस्तों बिहार में हर नेता मुसलमानों को सबसे पहले प्राथमिकता पर मानता है। नीतीश कुमार हो या फिर स्वर्गीय रामविलास पासवान हो, जब वो थे आप उनका बयान सुनेंगे पहले का, तो वो हमेशा मुसलमानों को लेकर चला करते थे। और लालू की राजनीति में तो मुसलमान हमेशा से केंद्र में रहे ही हैं, मगर अब उनकी दूसरी पीढ़ी तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को देखिए, वो भी मुसलमानों को साथ लेकर ही अपनी राजनीति आगे बढ़ा रहे हैं। कई मौके पर आपने देखा होगा चिराग पासवान खुलकर बीजेपी के साथ नहीं आते हैं। वहीं अब असल पॉइंट समझिए, ये तो वो नेता और पार्टी हैं जो बिहार में कंटिन्यू जमाने से हैं, मगर इस बार हैदराबाद वाले ओवैसी और पीके मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी में जुटे हैं। अब हर किसी के दिमाग में ख्याल आता होगा कि आखिर बिहार की राजनीति में मुसलमान इतने अहम क्यों हैं। जैसा कि दोस्तों अभी बताया, बिहार में मुस्लिम आबादी 17.7% है। बिहार में 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली विधानसभा सीटें 87 तो हैं, वहीं 15 से 20% मुस्लिम आबादी वाली विधानसभा सीटें 47 हैं। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की तरफ देखें दोस्तों, तो महागठबंधन को 76% मुस्लिम वोट मिले थे, एनडीए को 5%, एलजेपी को 2% और अन्य को 17% वोट मिले थे। ओवैसी, मायावती, उपेंद्र कुशवाहा को 17% मुस्लिम वोट मिले थे। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव को देखें दोस्तों, तो महागठबंधन को मुस्लिम वोट करीब 87% मिला था। दोस्तों एनडीए को 12 और अन्य को 1% मिला था। मतलब आप देखेंगे मुसलमानों का झुकाव जो है वो हमेशा से, अगर आप कह सकते हैं तो आरजेडी की तरफ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, नीतीश कुमार सीएम अगर बने हुए हैं तो कहीं ना कहीं मुसलमानों की वजह से मुसलमानों का अच्छा खासा झुकाव नीतीश की तरफ भी है। और आपने अक्सर देखा होगा कि नीतीश कुमार अक्सर मुस्लिम विरोधी बयान देने से बचते हुए नजर आते हैं।
दोस्तों आंकड़ों को देखकर समझ आ गया होगा कि राजनीतिक दलों के लिए मुसलमान क्यों जरूरी हैं बिहार में। ये भी समझ आ गया होगा कि तेजस्वी और कांग्रेस वाले महागठबंधन को मुसलमानों ने हाल के ही चुनावों में झोली भरकर वोट दिए हैं। यही वजह है कि वक्फ कानून को तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव का अहम मुद्दा बना दिया है। उन्हें लग रहा है कि वो वक्फ के बहाने मुसलमानों के सबसे बड़े मसीहा बन जाएंगे। अब पॉइंट ये भी है दोस्तों, वक्फ ही क्यों, ये समझिए। तेजस्वी को सबसे बड़ा डर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से है। पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने सीमांचल में मुस्लिम बहुल सीटों पर कब्जा जमा लिया था। अब एक बार फिर ओवैसी ने बिहार में ताल ठोकना शुरू कर दिया है। ओवैसी का कहना है कि उनकी पार्टी बिहार में विधानसभा चुनाव में किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को सत्ता में वापसी से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। मतलब बीजेपी को वो आने नहीं देना चाहते हैं बिहार के अंदर में। ओवैसी का ये बयान बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। साफ है कि ओवैसी एक बार फिर वैसा ही गठबंधन बनाना चाहते हैं जैसा पिछली बार बना था, जिसमें BSP से लेकर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी। लेकिन पॉइंट इस बार यह है कि इस बार कुशवाहा NDA में है। दरअसल दोस्तों ओवैसी की कोशिश बिहार में महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ने की थी, लेकिन उधर से कोई मामला बन नहीं पाया तो इन्होंने अपना अलग मोर्चा बनाने का ऐलान कर दिया। लेकिन ओवैसी के तीसरे मोर्चे या PK के चौथे मोर्चे के वजूद को न NDA का पहला मोर्चा मान रहा है, न महागठबंधन वाला दूसरा मोर्चा। दोनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। इन लोगों को कुछ समझ ही नहीं रहे। हालांकि ओवैसी की तरफ PK की भी नजर मुस्लिम वोटों पर है। PK लगातार मुस्लिम नेताओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं, साथ ही उनका मुस्लिम वोटों पर फोकस भी है। वहीं दोस्तों पॉइंट वाली बात यह है कि इस चीज को तेजस्वी यादव समझ रहे हैं और वो पूरी तरीके से इस चीज को भुनाने में लगे हुए हैं। पिछली बार आपने देखा होगा शाम तक जब रिजल्ट आने वाले थे 2020 की अगर बात करें दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि इस बार जो है तेजस्वी यादव की तरफ एक आंधी आई थी, युद्ध ज्यादातर उनकी तरफ रुझान में थे। और शाम तक ऐसा लग रहा था जब रिजल्ट आने वाले थे कि कोई ठिकाना नहीं है महागठबंधन की सरकार बन जाए। लेकिन शाम होते होते पासा पलट गया। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पिछले बार काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी और कहीं ना कहीं उनकी मेहनत की वजह से 75 सीटें लेकर आई थी RJD, जो हाशिए पर चली गई थी उससे पहले चुनाव में। वो RJD इतना ज़्यादा उभर कर फिर से सामने आ गई थी। अब दोस्तों इस बार एक चीज़ समझिए, बीजेपी का PM गेम समझिए। असल में दोस्तों NDA को नीतीश कुमार और चिराग पासवान की वजह से मुसलमान वोट मिलते रहे। हालांकि हालिया चुनावों में मुस्लिमों ने महागठबंधन को एक तरफा वोट करना शुरू कर दिया है। इसके लिए बीजेपी ने PM गेम बनाया है। ये PM क्या है जानते हैं? PM का मतलब पसमानदा मुसलमान। बीजेपी की दोस्तों कोशिश है कि पिछड़े मुसलमान उनके सपोर्ट में आ जाएं। बीजेपी ने पसमानदा मुसलमानों को लुभाने के लिए पटना में जून के महीने में पसमानदा महासम्मेलन भी किया। बीजेपी मानती है कि वक्फ बिल हो या फिर ट्रिपल तलाक का मामला हो, मुसलमानों में पसमानदा तबका है जो इन सबसे अछूता रहा है और उसे इसका कोई भी लाभ कभी नहीं मिला है। और यही वजह है कि भाजपा लगातार पसमानदा मुसलमानों पर डोरी डाल रही है। इसका सीधा एग्जाम्पल यूपी देखिए, जिस तरीके से मोदी भाईजान कैंपेन चलाया गया या फिर इस तरह के कई कम कैंपेन चलाए गए थे जिसमें पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश की गई थी यूपी के अंदर। और कहीं ना कहीं ये बीजेपी का कामयाब कैंपेन भी माना जाता है यूपी के अंदर में। दोस्तों बीजेपी के एक तबके का मानना है कि मुसलमान अगर किसी भी सूरत में भाजपा का समर्थन नहीं करते तो भी ट्रिपल तलाक के नाम पर बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान महिलाएं भाजपा के समर्थन में खड़ी दिखती हैं। वहीं वक्फ बोर्ड के नए बिल पर भी पसमानदा मुसलमानों को भाजपा समझाने की कोशिश कर रही है। आप यूपी का ही चुनाव देखिए, जिस तरीके से पसमानदा मुसलमानों को एक कह सकते हैं आप कि कहीं ना कहीं उनको टारगेट करने में, उनके वोटों को अपने में पाले में करने में बीजेपी सफल रही थी कहीं ना कहीं। तो वही चीज़ें अपना करके बिहार के अंदर में भी साधना चाह रही है एक तरह से बीजेपी पसमानदा मुसलमानों को। दोस्तों आपको क्या लगता है इस बार बिहार के अंदर किसकी सरकार बनने जा रही है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।